पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज गुरुजी ने बहुत सारी बातें मेरे विषय में कह दी कि यहाँ गई या देश की कवयित्री, लेकिन मेरा मानना है कि देश ने जब मुझे स्वीकारा, उससे पहले मेरे अपने शहर इंदौर ने मुझे स्वीकार किया था, तब मैं देश तक पहुँची हूँ। तो मैं अपने शहर को विशेष प्रणाम करती हूँ। आज इंदौर का स्थापना दिवस। 4 पंक्तियों से काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ, फिर धीरे धीरे अपने रंग में आऊँगी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, सबने अपने क्रम पे बहुत अच्छा पढ़ा। संजय खत्री जी आए थे, कह रहे थे मैं मटकी हूँ इस मंच की जिससे नज़र न लगे। उधर बैठे भाई साहब ने उस मटकी पे ही नज़र लगा दी। मैं प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि ठिकाना है यही मेरा, ठिकाना है यही मेरा, यहीं पे ठौर है मेरा। ठिकाना है यही मेरा, यहीं पे ठौर है मेरा। पुराना दौर था मेरा, नया भी दौर है मेरा। ठिकाना है यही मेरा, यही है ठौर भी मेरा। पुराना दौर भी था मेरा, नया भी दौर है मेरा। और पूरी दुनिया में स्वस्थ और सबसे खूबसूरत है, जो पूरी दुनिया में स्वच्छ और सबसे खूबसूरत है, जो सबके दिल में बसता है, शहर इंदौर है मेरा। जो सबके दिल में बसता है, शहर इंदौर है मेरा। तो इस इंदौर की माटी को प्रणाम करती हूँ। इंदौर है, इंदौर था, इंदौर रहेगा। इंदौर था, इंदौर है, इंदौर रहेगा। सबके लबों पे एक यही शोर रहेगा। हर दौर में इंदौर था, इंदौर रहेगा। काय को हाथ पांव जोड़ रही है? मैं तो हाथ पांव में जोड़ रही हूँ, पीछे से तो सीटियों की आवाज आ रही है गुरुजी। हाँ, तो वो सीटी की संतान होंगे। नहीं, उसने आपको देखकर सीटी बजाई, तो मैं तो उसके टेस्ट को विशेष प्रणाम करती हूँ। वो जहाँ भी है, जिस अवस्था में, भगवान उसे सुखी और सुखद रखे। वो तो तुम्हें देख के ही फल फूल रहा होगा। काव्य पाठ करना चाह रही थी, लेकिन आप भी आदरणीय गुरुजी की मस्ती से वाकिफ हैं। मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ कि छोटे माइक पर बड़ी चादर तान के बैठे हैं। छोटे माइक पे बड़ी चादर तान के बैठे हैं। दिल में अपने जाने क्या क्या ठान के बैठे हैं। दिल में अपने जाने क्या क्या ठान के बैठे हैं। और मैं कुछ भी बोलूं, गर्मी चढ़ती है दिमाग पर। मैं कुछ भी बोलूं, गर्मी चढ़ती है दिमाग पर। गुरुजी आपका क्या, आप तो ठंडा ही छान के बैठे हैं। कभी तुम तीर लगती हो, कभी तलवार लगती हो, कभी तुम फूल लगती हो, कभी तुम खार लगती हो, हैं? कभी तुम फूल लगती हो, कभी तुम खार लगती हो। शनिचर के ही दिन से तुम हमें इतवार लगती हो। मैंने कहा था ना कि गुरुजी की मस्ती से आप वाकिफ हैं। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं। कि खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं। और भीतर से खारे खारे हैं, ऊपर से मीठे मीठे। भीतर से खारे खारे हैं, ऊपर से मीठे मीठे। ये वो समंदर जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। जाने कितनी नदियां पीकर। अच्छा, आदरणीय ने कोनी से ऐसा टल्ला मारा है कि बात तो मेरी भी ऐसी ही है। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने कतरे की बात करी तूने समंदर में, है तो मैंने कतरे में सैलाब की चिघाड़ सुनी।
मैंने एक कतरे में सैलाब की चिघाड़ सुनी, मैंने गुंचों के दहन में भी जुबां देखी है। वो तड़फ जिसका सितारों ने किया था दावा, नन्हे से फूल के रेशों में रवा देखी। मैं तो गुरुजी वैसे भी आपका बहुत सम्मान नहीं कर रहा यार, तू मेरे को छेड़ना मत, अगर मैं छिड़ गया तो भेरू। सच में ये मुस्कुराहटें आपके लिए आवश्यक भी थी कि आपके चेहरे जब मुस्कुराते हैं तो मुझे ऊर्जा मिलती है। तो बस ये जो हास परिहास है वो इसलिए कर लेते हैं। बाकी मैं गुरुजी का बहुत सम्मान सच में भी करती हूँ। इंदौर शहर में जब भी कहीं सर झुकता है तो केवल गुरुजी के चरणों में ही झुकता है। मैं विशेष रूप से श्रृंगार के लिए जानी जाती हूँ, लेकिन आदरणीय मेरा छोटा भाई हिमांशु जब आया और इसने कहा कि मैं पुरुषों की बात करता हूँ, इसने कहा कि क्यों पुरुषों को प्रेम नहीं मिलता, क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही दिया गया। 4 पंक्तियां मेरी सुनिएगा हिमांशु जी, मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ कि क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। मैं अपना काव्य पाठ यहाँ से प्रारंभ करती हूँ, फिर धीरे धीरे रंग तक आती हूँ। सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्रीएठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। यहाँ हर एक पिता, इसलिए बेटियों की बात की जाती है। कुछ संस्कार जो मुझे मेरे परिवार से मिले, मेरे घर से मिले, मैं आप सभी को सौंपती हूँ। सुनिएगा कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। वो रेखा पार तो रावण क्या बिगाड़ेगा। न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती। कवि का मन कहाँ तक जा सकता है, क्या सोच सकता है। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। इस क्रम की अंतिम 4 पंक्तियां सुनिए कि न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती। और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। ये अपना धर्म और अपना ये जो मंदोदरी है ये नाम थोड़ी है, ये तो वजन है। मन और 2 धड़ी। समझा कर? मंदोदरी कोई नाम है? मन और 2 धड़ी, मंदोदरी धड़ी के कोई बेटी होगी तो घड़ी। सच मानिए गुरुजी की यही आनंद, यही मस्ती हमें भी जीवित रखती है, जिंदा दिल रखती है। आज वे उम्र तो नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा है, आज दिल से वे आज भी बच्चे हैं, लेकिन उनका ये आनंद हमें बहुत प्रिय लगता है। और इसी आनंद के कारण उनके चेहरे पे इतनी मुस्कान। एक बार गुरुजी के लिए तालियां आप बजा दीजिए। मूलतः प्रेम श्रृंगार को मैं गाती हूँ, जीती हूँ। सच मानिए प्रेम के सिवा मैंने कुछ नहीं किया। जिया तो प्रेम को जिया, पिया तो प्रेम को पिया। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया। माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया। पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया।
बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया, विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति प्रेमी से प्रेम किया, और फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तो आज मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसको जीने के लिए उस परमात्मा को भी सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है। मैं उस प्रेम की कवयित्री हूँ। उस प्रेम के लिए एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए, मैं उस प्रेम को सुनाना चाहती हूँ। मंच से भी आशीर्वाद चाहती हूँ। कैसा महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर, आपके और मेरे बीच एक रिश्ता मैंने महसूस किया, उसे शब्दों में ढालती हूँ, पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया, आँख ने आँख से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे। ये राहु केतु निकल जाए तो मैं अपना काव्य पाठ करूं। नहीं, इनसे कुछ मत बोलना है, चाय वाला है। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं, और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आँखों से पीते हैं, जो तुम होठों से पीते हो। अब पढ़ो। अरे क्या पढ़े, बुढ़ापे पे लगा रही है तो। अरे बुढ़ापे, हाँ, बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। तो बुढ़ापे की उड़ा ले हंसी, एक दिन तेरे पे भी आएगी। क्या चाहते हैं आप, एक बार और जवाब दे दो, ताली बजा के मुझे समर्थन करो तो मैं भी जवाब देती हूँ। बुढ़ापा, अरे बेटी, बुढ़ापे और जवानी में बस इतना फर्क होता है, बुढ़ापे और जवानी में बस इतना फर्क होता है, ये कश्ती पार जाती है वो बेड़ा। चलो आपने स्वीकार तो किया बुढ़ापा। ये स्वीकार क्या है, तो जगत की स्वीकार व्यक्ति परम सत्य है, कोई रोक नहीं पाया उसको। हो लाखों का काम जरा से गिफ्ट में कर ले, हो लाखों का काम जरा से गिफ्ट में कर ले, ये आसमां की सैर भी लिफ्ट में कर लें, और इन्हें आश्रम गुफा जेल कहीं भी रख दो, इन्हें आश्रम गुफा जेल कहीं भी रख दो, इश्क करना हो तो 3 शिफ्ट में कर ले। बात पूरा न लो, क्यारी ले लो, न लो तलवार, कटारी ले लो, तुम्हारे हुस्न के मारे शिकार देखे हैं, हमारे नाम की भी एक सुपारी ले लो। जय हो तुम्हारी। पढ़ो। एक बार तालियां बजा दीजिए। इतना इस लड़की ने एक पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक जो लिखी है उस पुस्तक में राम और माता जानकी का पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन, और उस प्रथम मिलन में भगवान राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता जानकी के बीच में बात तो नहीं हुई, मर्यादा थी, पर नयनों के माध्यम से जो बात हुई उस भावना को इसने बहुत अच्छी तरीके से उकारा है। उस पुस्तक को मैंने देखा है, मेरे पास भी रखी है। चलिए, जब कहा है छंदों की बात हुई है तो कुछ छंद ही सुनाती हूँ, सुनिएगा।
कि बाह में ले लो मुझे अब तो यह बाह का हार तुम्हारे लिए है, कि बाह में ले लो मुझे अब तो यह बाह का हार तुम्हारे लिए है, कंगन की धुन पायल की उठती मनुहार तुम्हारे लिए है, जीवन मौत है संग तेरे, जीवन मौत है संग तेरे, तन का अवतार तुम्हारे लिए है, और प्यार से देखो मुझे तो लगेगा कि मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है, प्यार से देखो मुझे तो लगेगा कि मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है, बाग के गेंदा गुलाब कनेर कली कचनार तुम्हारे लिए, वाह वाह वाह, कि बाग के गेंदा गुलाब कनेर कली कचनार तुम्हारे लिए है, फूल उठी फुलवारी के फूल में आई बहार तुम्हारे लिए है, दूर न जाओ अभी हमसे, दूर न जाओ अभी हमसे, यहाँ साज सिंगार तुम्हारे लिए है, और प्यार से देखो मुझे तो लगेगा कि मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है, प्यार से देखो मुझे तो लगेगा कि मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है, बड़ी गहराई में जाकर के अंदर से चुराई है, ऐसा नहीं है कि ये संयोग ऐसे ही बन पड़ा है कि आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको सुना रही हूँ, कि बड़ी गहराई में जाकर के अंदर से चुराई है, ये आंखें सीप के जैसी समंदर से चुराई है, बड़ी गहराई में जाकर के अंदर से चुराई है, ये आंखें सीप के जैसी समंदर से चुराई है, और कहाँ आसान था यारो मिलन ये आज का अपना, कहाँ आसान था यारो मिलन ये आज का अपना, ये एक तारीख भी हमने कैलेंडर से चुराई है, ये एक तारीख भी हमने कैलेंडर से चुराई है। एक 3 मिनट का गीत पढ़कर मैं अपना स्थान लेती हूँ। आदरणीय जगदीश भाई साहब को आपको सुनना है, आदरणीय गुरुजी को आपको सुनना है, एक छोटा सा 3 मिनट का गीत और फिर मैं अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी चल चल चल, चल 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 परदेसी चल चल चल, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, बाह थाम मेरी पगले तू राह न अपनी बदल, चल 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 परदेसी चल 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 चल। दादा ने तो खड़े होकर तालियां बजाई है, मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ, देश के खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया। मैं गीत का दूसरा बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा, जितना उत्साह आप अभी दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय राजा साहब, माता जी दोनों, आपको मैं बहुत बहुत सादर धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, बहुत अच्छा मंच और बहुत प्यारे श्रोताओं से आप रूबरू करवाती हैं। एक बार इस कार्यक्रम के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए, जो इतना मुझे लगता है पिछले 2 वर्षों बाद इंदौर में इस कवि सम्मेलन से शुरुआत हो रही है, या यूँ कहिए कि ये इंदौर की बौनी का पहला कवि सम्मेलन है कोरोना के बाद। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ये कवि सम्मेलन सतत जारी रहे, उस ईश्वर से यही प्रार्थना रहे। मैं गीत का दूसरा बंद सौंपती हूँ, सुनिएगा। स्त्री हूँ लेकिन जैसा दिखा वैसा लिखा, आपको सुनाती हूँ। कि हर गोरी घूंघट पटकायूं पर्दा उठा रही है, रिझा रही है, जो स्टेशन खाली गाड़ी सीटी बजा रही है, बुला रही है, खेल ले अपनी पारी तू, छोड़ दे सब लाचारी तू, खेल ले अपनी पारी तू, छोड़ दे सब लाचारी तू, इतना सोच समझ मत बंदे, गाड़ी जाए निकल, चल 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 परदेसी चल चल चल। और गीत का अंतिम बंद, कहते हैं कि गीत का जो अंतिम बंद होता है वो उसका प्राण बंद होता है। गीत का अंतिम बंद समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है,
मर्ज हुआ हर एक फना, ये 100 मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।